जरा सोच कर देखो, एक ऐसा मंदिर 11,755 फीट की ऊंचाई पर हड्डियां जमा देने वाली ठंड में पत्थरों के टुकड़ों से बना, मगर ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक जिंदा मिसाल है भारतीय आस्था, संकल्प और संस्कृति का। क्या केदारनाथ सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर है या कुछ और भी, कुछ ऐसा जो महसूस किया जा सकता है पर शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां पत्थर बोलते हैं, आंधियां कहानियां सुनाती है और हर घंटी की गूंजने के बाद ऐसा लगता है मानो समय थम सा गया हो। केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक प्राचीन संरचना नहीं है, ये है एक जीवंत प्रतीक जहां धर्म, इतिहास, वास्तुकला और मानव दृढ़ता सब एक साथ मिल जाते हैं। ये मंदिर उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो भगवान शिव के सबसे पवित्र रूपों में से माना जाता है। परंतु यहाँ का सफर सिर्फ भक्ति का नहीं है, बल्कि यहाँ की कहानियों में छुपी है वो अनसुनी ताकत जो इंसान के जज्बातों से जुड़ी है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ के पीछे एक अनसुनी और अनकही कहानी छुपी है? कहते हैं महाभारत के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिवजी की तलाश में इस जगह पर आए थे, परंतु शिवजी उनसे नाराज थे और एक बैल का रूप बनाकर छुप गए। जब पांडवों ने शिव रूपी बैल के पीठ को पकड़ा, वही पीठ आज केदारनाथ के शिवलिंग का रूप है। दोस्तों, यह मंदिर किसी शहर के बीच नहीं है, यह है गढ़वाल के हिमालयों के बीच, जहां तक पहुंचने के लिए चढ़ाई है, थकान है और कभी कभी मौत का डर भी है। परंतु फिर भी लोग हर साल हजारों की संख्या में यहाँ पर आते हैं। परंतु क्यों? आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है जो इतनी मुश्किलों के बावजूद भी लोगों को यहाँ पर खींच कर ले आती है? क्या ये सिर्फ धर्म है या फिर कुछ और? आज केदारनाथ मास्टर प्लान के जरिए नए सपने देख रहा है। टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि ये स्थल सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि भविष्य का मार्गदर्शक भी है। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं केदारनाथ धाम के उन रहस्यों के बारे में जो आज तक विज्ञान जगत के सोच और समझ से भी परे है। जरा आंखें बंद करो और सोचो, एक ऐसा स्थल जहां धरती और आकाश मिल जाते हैं, जहां हर सांस में शिव जी का नाम गूंजता है और जहां सिर्फ पत्थर नहीं, पूरी श्रद्धा की रूह जिंदा है। केदारनाथ ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक जीवित इतिहास है, एक रक्षित तपोभूमि है जिसे हर युग में किसी न किसी ने अपनी जान, भक्ति या तपस्या से संभाला है। आज की कहानी है उन रक्षकों की जो इस पवित्र स्थल के देवता भी है, रखवाले भी है और वीर भी है। सबसे पहला नाम और सबसे महान रक्षक यहाँ के खुद भगवान शिव ही है। केदारनाथ का हर पत्थर, हर लिंगम, हर ध्वनि उनकी ही याद दिलाता है। ये मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। महाभारत के बाद पांडव अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहते थे। उन्होंने शिवजी को ढूंढा, लेकिन शिवजी उनसे नाराज थे। भगवान शिव एक बैल का रूप लेकर छुप गए केदारनाथ की घाटियों में, और जब भीम ने उस बैल की पीठ को जोर से पकड़ा, शिवजी धरती में समा गए। सिर्फ उनका कुबड़ यानी हम्प बाहर रह गया, जो आज का केदारनाथ लिंगम बना। जरा सोचिए, एक भगवान जो अपने भक्तों से रूठ कर धरती में समा जाए और तब भी उन्हें शांति दे। क्या ये सिर्फ कहानी है या एक गहरा संदेश कि भक्ति में जब तक विनम्रता और लगन ना हो तब तक शिव भी दर्शन नहीं देते? अगले रक्षक हैं एक योगी, एक तपस्वी और एक यात्राकारी, जो है जगत गुरु आदि शंकराचार्य। 18वीं सदी में जब हिंदू धर्म बिखर रहा था, तब शंकराचार्य आए। जब उन्होंने केदारनाथ धाम को देखा तो मंदिर वीरान था, कहीं पूजा नहीं, कोई भी मर्यादा नहीं। लेकिन उन्होंने सिर्फ मंदिर को नहीं बनवाया, उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई, रिचुअल्स को पुनर्जीवित किया और केरल से नंबूदिरी ब्राह्मण को यहाँ स्थापित किया। आज भी केदारनाथ का पूरा रिचुअल सिस्टम रावल ही संभालते हैं। केरल के नंबूदिरी ब्राह्मण, ये केरल के नंबूदिरी ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी रहते हैं, पूरे मंदिर की वैदिक मर्यादा और निर्मलता का पालन करते हैं। लेकिन जब सर्दियों में बर्फ गिरती है और मंदिर बंद हो जाता है, तब भगवान केदारनाथ को ऊखी भट्ट ले जाया जाता है और पूजा वहीं चलती है, क्योंकि ये एक रूटीन नहीं, ये जीवन का नियम है। अब बात करते हैं उन रक्षकों के बारे में जो कि यहाँ पर लाखों की संख्या में हर साल आते हैं, और वो है यहाँ पर आने वाले आम भक्त। कोई 18 किलोमीटर चढ़ाई पर चलता है, कोई ऑक्सीजन कम होने पर रुकता है,
कोई आंखों में आंसू लेकर आता है, लेकिन दिल में विश्वास लेकर ही पहुंचता है। क्या ये भक्त सिर्फ दर्शन के लिए आते हैं? जी नहीं, वो केदारनाथ के जीवित रक्षक हैं जो मंदिर को अपनी सेवा भक्ति से जिंदा रखते हैं। और फिर आई वो घड़ी जिसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया, जिसने भक्तों की पूरी परीक्षा ली, उनकी आस्था की और उनके विश्वास की। ये साल था 2013। बर्फ पिघली, नदियां उभर आई, पहाड़ टूट गए, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन ये मंदिर खड़ा रहा। क्या ये सिर्फ चमत्कार है या किसी शक्ति का संकल्प? और इस अंधकार में उजाला बनकर आए इंडियन आर्मी, आईटीबीपी के जवान, लोकल गांव वाले और यहाँ के वॉलंटियर्स। उन्होंने सिर्फ लोगों की जान नहीं बचाई, उन्होंने केदारनाथ के इतिहास को जीवित रखा। उन्होंने साबित किया देवता आकाश में नहीं, जमीन पर भी होते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये केदारनाथ का जो मंदिर है ना, ये किसी चूने के इस्तेमाल के बिना बनाया गया है। हाँ, एक भी बूंद सीमेंट या रस्सी जैसी कोई चीज़ें यूज़ नहीं हुई। बस बड़े बड़े पत्थर जो यहाँ के पहाड़ों से निकाले गए और इस तरीके से जोड़े गए जैसे हर टुकड़ा किसी जिज्ञासा यानी पजल का हिस्सा हो। ये टेक्निक कहलाती है ड्राई मैसोनरी। और इसमें जो पत्थर है वो सिर्फ अपनी वेट और डिजाइन के बल पर एक दूसरे को संभालते हैं। जैसे हर पत्थर बोल रहा हो, मैं हूं ना, तुझे गिरने नहीं दूंगा। दोस्तों, इस डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा है, भूकंप और तूफान हो तो सीमेंट तो टूट जाते हैं, लेकिन ये पत्थर शॉक एब्जॉर्ब करके स्वयं में झुक जाते हैं, परंतु गिरते नहीं। इसी वजह से 2013 की त्रासदी के बाद भी आज भी केदारनाथ धाम पूरे शान शौकत के साथ पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। मंदिर के अंदर एक गर्भगृह है जहाँ शिवलिंग स्थापित है, फिर एक मंडप जहाँ लोग प्रार्थना करते हैं, और इस मंदिर के सामने नंदी, शिव जी का वाहन, जो सदैव शिवलिंग की तरफ मुख करके बैठे हैं, जैसे भक्ति में एकाग्रता का प्रतीक हो। दोस्तों, ये नंदी जी की जो प्रतिमा है, ये सिर्फ एक आर्किटेक्चर का नमूना नहीं, ये कॉस्मिक मैप है। ये एक ऐसा संकेत देता है कि कैसे मनुष्य के अंदर का जीव भी ब्रह्मांड से जुड़ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम 11,755 फीट की ऊंचाई पर बसा है। ये कोई आसानी से पहुंचने वाली जगह नहीं है। वो 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक है। गौड़ी कुंड से लेकर स्टेप चढ़ाई, पथरीले रास्ते, कभी बर्फ तो कभी बारिश, और साथ में हर कदम पर शिव जी का नाम। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये है एक आंतरिक शुद्धिकरण का मार्ग। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी किसी मंदिर को सांस लेते हुए देखा है? केदारनाथ सिर्फ पत्थरों से बना एक संरचना नहीं, ये एक जीवित स्थान है जो हर दिन, हर मनुष्य, हर युग के साथ बदलता ही रहता है, लेकिन अपनी पूरी रूह, अपनी परंपरा को कभी नहीं छोड़ता। केदारनाथ में सुबह जल्दी नहीं होती, यहाँ सुबह महादेव के जागने से ही हो जाती है। हर दिन का प्रारंभ होता है महाअभिषेकम से, एक पवित्र स्नान से, जिसमें जल, दूध, दही, घी और शहद होता है। ये सब मिलाकर शिव जी को स्नान कराते हैं। इसके बाद होती है आरती, फिर नैवेद्यम, फिर भोग का प्रसाद। ये सब देखने के लिए हजारों भक्त ठंड में ऊंची ऊंचाइयों पर अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, आज का केदारनाथ सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों का नहीं, वो रिसर्चर्स के लिए एक मॉडल है, ट्रैवलर्स के लिए एक वंडर, सीकर्स के लिए एक मार्ग और आम इंसान के लिए एक प्रेरणा स्रोत। ये स्थल हर किसी में कुछ न कुछ जगाता है, किसी में शांति, किसी में सवाल, किसी में आंसू और किसी में उत्तर। ये मंदिर जो कभी प्रार्थनाओं से बना था, जो आज बन गया है लोगों के विश्वास से चुना गया एक जीवित स्थान। और हर बार यहाँ पर आने वाला जब कोई भक्त कहता है, मैं आया हूँ शिव जी के दर्शन के लिए, तो ऐसा लगता है कि मानो भगवान शिव भी कहते हैं, मैं यहाँ पर हूँ तेरी आगे की यात्रा के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा केदारनाथ धाम का ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा अद्भुत टीवी इंडिया के साथ। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।